देखिए, फर्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं अभिषेक जी इस बात को मानना पड़ेगा, फर्क पड़ता भी है। क्योंकि अभी जो कल का जो ट्वीट उनका, मतलब कल जो ट्वीट आया है, उस ट्वीट पे आप इस बात को जरूर देखिएगा कि उन्होंने इस बात को बोला है कि हम फरवरी माह में नोटिफिकेशन हम देंगे। वो तो पहले वाले शिक्षा मंत्री भी कहते थे, ये बात कहते थे, लेकिन सरकार में कहीं ना कहीं इसका दबाव पड़ता है। आप आंदोलन में अगर हैं तो कहीं ना कहीं आप जगे हुए हैं कि जहां भी हम लोग मार्च किए हैं। आपको मैं बता दूं, यही नीतीश कुमार जी थे जब स्टार्टिंग फेज में 20 साल के पहले सत्ता जब इनका था, तो आप देखे होंगे ये भी कहीं ना कहीं सड़क पे, ये भी कहीं ना कहीं वो रहते थे जी। आप भी इस बात को सोचते हो कि आप इधर सक्रिय रूप से क्यों नहीं अपनी भूमिका। मैं आपको बता दूं, ये 4 जब साथी जेल गए हुए थे, इनका जो है कहीं ना कहीं सीआईडी स्पेशल ब्रांच, इंटेलिजेंस और कहीं ना कहीं इसका जो पूरा सेक्टर है, प्रशासकीय सेक्टर, इन्होंने लगा दिया था मेरे ऊपर। नमस्कार, एनबीसी 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बिहार में शिक्षकों की बहाली नहीं हो रही है, शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं और एक बार फिर से 9, 10, 11 को पटना के गर्दनी बाग के धरना स्थल पर आंदोलन देखने को मिलेगा। इससे पहले हमारे स्टूडियो में आज मौजूद है बंटी, STET 19 के अभ्यर्थी हैं, तो वहीं इस आंदोलन में तमाम अभ्यर्थी मौजूद रहेंगे, चाहे सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी हो, चाहे एस्टेट के तमाम अभ्यर्थी हो। बंटी से जुड़ेंगे, सीधा बात करेंगे। बंटी, कैसे देखते हैं आंदोलन करने जा रहे हैं आप लोग? सबसे पहली बात, एनबीसी 24 और आपकी पूरी टीम को अभिषेक भाई, STT क्वालिफाइड बंटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा STT हो, चाहे वो सीटेट हो, बीटेट की आवाज को आप उठाते रहे हैं। पटना में जब जब आंदोलन हुआ, जहां भी आंदोलन हुआ, आप हर मोड़ पे, हर तरीके से अगर देखा जाए तो आप कहीं ना कहीं सारे अभ्यर्थियों के साथ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो आंदोलन अभी हम लोग करने जा रहे हैं, बजट सत्र हम लोग का शुरू होने वाला है बिहार विधानसभा में, चाहे वो विधान परिषद में। तो आपको मैं बता दूं, इसी के ध्यान में रखते हुए इस बार हम लोग तमाम बिहार के 29 जिला के अभ्यर्थी, चाहे वो प्राथमिक हो, उच्च प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक, तमाम सारे अभ्यर्थी एक साथ एक पटल पे आके इस बार आंदोलन हम लोग करने जा रहे हैं। और आंदोलन का जो डेट और टाइमिंग है वो 9, 10, 11, ये 3 डेट में हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। सरकार को सचेत करना है, कहीं ना कहीं सरकार के अंदर में वो चीजें को लेके, बहाली को लेके, नोटिफिकेशन को लेके कहीं ना कहीं सरकार को अलर्ट करना है। और बहाली की दिशा में सरकार कहीं ना कहीं जो कृत संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने की दिशा में हम लोग इस आंदोलन को कहीं ना कहीं गर्दनी बाग से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। पहले भी आप लोगों ने आंदोलन किया है, कोई फर्क शिक्षा मंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री हो, उनको नहीं पड़ता है? देखिए, फर्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं अभिषेक जी इस बात को मानना पड़ेगा, फर्क पड़ता भी है। क्योंकि अभी जो कल का जो ट्वीट उनका, मतलब कल जो ट्वीट आया है, उस ट्वीट पे आप इस बात को जरूर देखिएगा कि उन्होंने इस बात को बोला है कि हम फरवरी माह में नोटिफिकेशन हम देंगे। वो तो पहले वाले शिक्षा मंत्री भी कहते थे, ये बात कहते थे, लेकिन सरकार में कहीं ना कहीं इसका दबाव पड़ता है। आप आंदोलन में अगर हैं तो कहीं ना कहीं आप जगे हुए हैं, सजग हैं। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं वो इस दिशा में कहीं ना कहीं काम करने के लिए तत्पर है। अगर आप पूर्णतः कुछ मत कीजिए तो बहाली 5 साल क्या 10 साल क्या, मुझे लगता है और लंबा इस तरह से प्रक्रिया में जाएगी। आपने बोला जिस तरीके से फर्क पड़ता है, आप लोग जब आंदोलन करते हैं तो लाठियां चलवाई जाती है। देखिए, एक बात तो आपको, मैं, लोकतंत्र है जी, उनको अधिकार है, वो सत्ता में है जी, सत्ता में वो चाहे तो गोली भी चलवा लें, सत्ता में है वो चाहे तो जेल भी डलवा दें। कई सारे साथी, 4 साथी हमारे, चाहे वो हमारे अनिल जी हो, आमोद किनवार हो, खुर्शीद आलम हो, अभिनव तिवारी हो, चारों ऐसे साथी थे जो निर्दोष थे, जिन पर गलत FIR करके उनको सलाखों के पीछे 1 महीना 10 दिन के अंदर वो उनको रखा गया। और बेऊर जेल में आप खुद कवर किए हैं कई सारे ऐसी चीजों को, 4 संगीन धाराएं उन्होंने लगा दी। तो आप इस बात को समझिए, लोकतंत्र में देश आजादी के पहले भी अंग्रेज हमारे साथ ऐसा ही करते थे। तो सत्ता जब बैठती है, कोई भी गद्दी पे जब बैठते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो निरंकुश हो जाती है, वो अपने अकॉर्डिंग वो चलाती है। तो इस बात को आपको, लेकिन सत्ता को कहीं ना कहीं झकझोरने का काम कहीं ना कहीं जनता करती है, अभ्यर्थी करती है, और अपने उचित मांगों के लेकर सरकार के बीच में अभ्यर्थी ही जाते हैं। तो इस बात को समझिए, और यही बिहार की धरती है। कोई भी एग्जामिनेशन से पहले देखिए क्वेश्चन लीक हो जाता है। अब कैसे लीक हो जाता है वो सबको पता है, इसके पीछे कौन है वो सबको पता है। आपने कई बार बहुत सारे ऐसे अच्छे जो IAS रहे हैं उनका आप इंटरव्यू चलाएं, चाहे वो अमिताभ दास जी का भी आप इंटरव्यू देखें, उसमें बोला भी गया है कि जो भी हैंडलिंग होता है वो CMO ऑफिस से होता है। तो CM साहब इसके ऊपर संज्ञान लेने के लिए कहीं ना कहीं वो चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन इसके दिशा में देखिएगा लिपापोती करके बस उसको कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। तो आंदोलन अगर हम नहीं करते हैं, तो आंदोलन अगर आप
चुपचाप अगर इस चीज को सहते हैं तो बहाली तो और डिले होगी ना। बंटी जी, सवाल ये है आपसे कि जिस तरीके से बहालियां होती है अलग विभाग में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब भाषण देने आते हैं तो उनका बयान आता है कि हम तो कहते ही रहते हैं कि बहालियां करी, जल्दी करी, युवाओं की जरूरत है, बहाली की जरूरत है। वो अपना जो तमाम बयान है वो कहीं ना कहीं देते हैं और कहते हैं कि जिस तरीके से बहालियां रुकी हुई है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, एक बात आपको मैं बता दूं अभिषेक जी, आप तो एनबीसी आपका हमेशा हर मोड़ पे हम लोग के साथ रहा है, चाहे वो कहीं किसी भी स्थल पे हम लोग पटना के अंदर में जहां भी हम लोग आंदोलन किए या जहां भी हम लोग मार्च किए हैं। आपको मैं बता दूं, यही नीतीश कुमार जी थे जब स्टार्टिंग फेज में 20 साल के पहले सत्ता जब इनका था, तो आप देखे होंगे ये भी कहीं ना कहीं सड़क पे, ये भी कहीं ना कहीं वो रहते थे जी। या कहीं बिहार भ्रमण करते थे, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को रिप्रेजेंट करते थे। आज जब ये सत्ता में आए और सत्ता में इस पटल पे आए कि वो कहीं ना कहीं कोई डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन उनको डिसीजन लेने की दिशा में कौन रोक रहा है? मैं आप ही से पूछ रहा हूं, एनडीए की गठबंधन थी तो वहां कौन रोक रहा था? आज जब महागठबंधन की बनी तो उनको कौन रोक रहा है? अभी आपने ये बात बोला कि हम कहते हैं, तो कहते हैं तो उसको इंप्लीमेंट कीजिए ना। इंप्लीमेंट क्यों नहीं आप करना चाहते? किसका दबाव है? किस बात का दबाव? सेंट्रल गवर्नमेंट का दबाव है। सेंट्रल गवर्नमेंट में तो यही आपके आप इसके उलट साल भर पहले आप इसके सरकार में आप थे, 6 महीने पहले, जब अगस्त से पहले तो आप वही एनडीए की गठबंधन में थे, तो वहां किस बात का दबाव था? आज जब आप महागठबंधन में हैं तो यहां भी बोलते हैं हम कर रहे हैं, तो करिए ना। किसने आपको रोका है? लेकिन कहीं ना कहीं आपको राजनीति करना, और इस राजनीति के साथ में पूरे अभ्यर्थियों को कहीं कहीं आप गुमराह करके रखे हैं, और ये अभ्यर्थी इस उम्मीद के साथ लगे हैं कि बहाली अब नहीं तो तब खुलेगी, और इसी उम्मीद के साथ हम लोग आंदोलन पटना के गर्दनी बाग में हो, चाहे वो गांधी मैदान में हो, चाहे वो हाईकोर्ट के पास हो या सचिवालय घेराव हो, जहां भी हो, एक सूचना के तहत कहीं ना कहीं सरकार को हम लोग जगाने का काम करते हैं। तो इस बात को समझिए, आंदोलन कहीं ना कहीं आप अगर कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं आप अपने आप को जिंदा रखे हुए हैं, आप सरकार और सिस्टम को चोट करने का काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आप भी इस बात को सोचते हो कि आप इधर सक्रिय रूप से क्यों नहीं अपनी भूमिका, मैं आपको बता दूं, ये 4 जब साथी जेल गए हुए थे, इनका जो है कहीं ना कहीं सीआईडी स्पेशल ब्रांच, इंटेलिजेंस और कहीं ना कहीं इसका जो पूरा सेक्टर है, प्रशासकीय सेक्टर, इन्होंने लगा दिया था मेरे ऊपर। मैंने कई बार, मेरे कई सारे ऐसे कॉल रिकॉर्ड्स आज भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है जो इनके पदाधिकारियों के द्वारा लगा दिया गया था। पता नहीं क्या था, किसका दबाव था, या मैं सरकार के ऊपर मैं बहुत तेज हमला करता था, या मैं सरकार को कहीं कहीं डिकोड करता था, उसकी सच्चाइयों को मैं उजागर करता था। सरकार को लगता था इस बंदे को रोकना है, अगर ये बंदा रुकेगा तो शायद एसटीटी की आवाज दबेगी। तो मैं आपको बता दूं, जैसे एनवीसी 24 आपकी सच की ताकत है, आप बने हुए हैं, उसी के साथ में एसटीटी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के साथ में बना हुआ हूं। बशर्ते इस बात के लेके थोड़ा सा तो होता ही है कि जब आपकी आवाज को कहीं ना कहीं सरकार घेरने का काम करती है तो आवाज कहीं कहीं थोड़ा समय के लिए दब जाती है। लेकिन मैं बिहार के 29 जिला के अभ्यर्थियों को मैं कहना चाहूंगा, कोई भी प्रशासकीय सिस्टम या कोई भी अधिकारी हम गलत नहीं है तो हमको दबा नहीं सकती। इसलिए आप लोग आइए और एक साथ इस बार एक पटल पे और पूरा प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए आंदोलन को हम लोग जरूर जमीनी तौर पे हम लोग इस बार शुरुआत करेंगे। और मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा यकीन है, क्योंकि सीटेड बीटेड साथियों के साथ हमारी टीम कहीं ना कहीं काम कर रही है। एक विचार 5 तारीख के एक डेट रखा गया है पटना के अंदर में, उनके साथ विचार विमर्श किया जा रहा है, और विचार अगर बन जाएगी तो इस बार निश्चित तौर पे जो नहीं अब तक देखने को मिला वो आपको देखने के लिए मिलेगा पटना के गर्दनी बाग में। क्योंकि नोटिफिकेशन हमको सिर्फ हाई स्कूल या उच्च माध्यमिक का नहीं चाहिए, हमको सबका चाहिए, प्राथमिक हो, उच्च प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, सबों का चाहिए, क्योंकि सबों को चाहिए नौकरी। और जब सबों का आएगा तो कहीं ना कहीं सबका सही तौर पे अगर देखा जाए शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा। जी देखिए, तो हमारे साथ बंटी जी थे, एसटीईटी 19 के क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं। बंटी का यह साफ कहना है कि हमारी आवाज लगातार सरकार दबाने की कोशिश करती है और कर भी रही है, लेकिन हम दबने वाले नहीं है। जब तक हमारी बहाली नहीं होगी तब तक ऐसे ही हम लोग आवाज अपना जो है उठाते रहेंगे, तो वहीं बहाली की मांग करेंगे। बंटी ने यह साफ कहा है कि सबको एक पटल पे आना होगा तभी बहाली हो सकेगी, और तमाम अभ्यर्थियों की बहाली की हम मांग करते हैं। ऐसा नहीं कि एसटीईटी 19 की हम मांग करते हैं, हम सीटेड बीटेड हो या फिर तमाम जो बहाली रुकी हुई है उसकी मांग करते हैं। और 9, 10, 11 फरवरी याद रखिएगा, 9, 10, 11 फरवरी को गर्दनीबाग के धरना स्थल पर प्रदर्शन होने वाला है। बंटी ने साफ कहा है कि 5 तारीख को मीटिंग हमने बुलाई है, उसमें तमाम बातें जो है क्लियर हो जाएगी, तो वहीं आंदोलन जो है 9, 10, 11 फरवरी को पटना के गर्दनी
गर्दनी बाग धरना स्थल पर होगा। देखने वाली बात यह होगी कि अभ्यर्थियों की बहाली कब तक होती है, क्या असर पड़ता है कि नहीं, क्योंकि देखा जाए तो कई बार इन अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया है। बंटी भी लगातार आंदोलन करते आए हैं और सक्रिय जो है अभ्यर्थी हैं एसटीईटी के। क्या कुछ कह रहे थे बंटी, आपने सुना है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जाकर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।